आमेन आमेन। बाजू को हाथ मिलाओ, बोलो आपको देखकर अच्छा लगा। थोड़ा ग्रीट करो, कम लोग हैं कि क्या वो बाजू को हाथ मिलाकर ग्रीट कीजिए। पीछे वाले को हाथ मिलाए, आगे वाले को हाथ मिलाए, परमेश्वर का प्रेम उनको दीजिए, है ना। मैं जब भी इस बात को समझता हूँ, जब लोग कम होते हैं प्रभु का सामर्थ्य ज्यादा होता है। अब आज बहुत सारे लोग हमारे कलीसिया के गांव गए हैं, हम लोग उन सभी को मिस कर रहे हैं, लेकिन इन खाली कुर्सियों पर भी परमेश्वर के दूत विराजमान है। मैं विश्वास करता हूँ खुदा अपने कलीसिया में लोगों को देखकर नहीं, अपने वादे के अनुसार आता है। उसने कहा जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर रहता है। मैंने इसीलिए मैं परमेश्वर आज सुबह की चर्च में तो हमने इतना एंजॉय किया, हमने इतनी अच्छी आराधना करी, ये जानते हुए कि हमको मालूम है हमारी आराधना परमेश्वर के लिए है ना। आप जो कुछ भी करते अपने जीवन में वो सब कुछ किसके लिए? जब आप ये जानकर करते हो कि जो मैं कर रहा हूँ परमेश्वर के लिए, आपके देने में आनंद आएगा। जब आप बोते भी है, कुछ लोग मुंह ऐसा करके बोलते हैं कि अरे यार मेरा पैसा जा रहा है, लेकिन जब आप आनंद के साथ बोएंगे ये समझते हुए कि ये परमेश्वर के लिए आपके देने को बढ़ाएगा। जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करें, जब उसमें आपका हृदय शामिल है, आनंद है, प्रभु उसमें बरकत देता है। प्रभु जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। मैं देने के विषय में नहीं, किसी भी बारे में बात कर रहा हूं। जब भी अभी क्योंकि ऑफरिंग का समय था, आप लोगों ने बोया, जबरदस्ती का देने में कोई अर्थ नहीं है, बराबर अंकल? जबरदस्ती से क्या देना है? लेकिन जब आप अपने हृदय से परमेश्वर के लिए करते हो कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरी कमाई है जो तूने मेरे को दिया है। कल्पना कीजिए, पर जो भी आप कमाते हैं, सिस्टर और पीछे अंकल लोग, जो भी आप लोग कमाते हैं, वो सब कुछ कमाने का ताकत किसने दिया? परमेश्वर ने तो दिया। अपनी ताकत से तो हम क्या ही करें? तो जो हम कमा रहे वो प्रभु ने दिया हुआ है। तो जो प्रभु ने दिया है, जब उसमें से कुछ हिस्सा प्रभु को देते हैं, प्रभु को अच्छा लगता है। हम क्या करते पता है? प्रभु को आदर करते, ये बोल के कि इतना कुछ प्रभु तूने मेरे को दिया है, इसमें से ये तेरे को मैं देता हूँ। ये कोई रीति नहीं है, ये कोई रिवाज नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, ये हृदय की बात है। बोलो हृदय की बात। मेरे हृदय से मैं परमेश्वर के लिए करता हूँ। जब मैं गाता हूँ, आज योगिता ने गवाही दिया, उसने बजाया, उसने बोला कभी कभी बहुत अच्छा बात करो, कभी कभी हम अपने प्रार्थना के उत्तर में रहते हैं, हमको यकीन ही नहीं होता, हमको पता ही नहीं होता कि प्रभु हमारी प्रार्थना को पूरा कर चुका है। कल्पना कीजिए, अपने जीवन को 5-6 साल पहले सोचिए, कुछ प्रार्थनाएं आपने की थी, तभी कितना जोर का प्रार्थना कर रहा था, कितना रो रहा था। आज प्रार्थना का उत्तर मिला है, तो उस परेशानी को देखकर तो ऐसा लगता है कि अरे तो कितना छोटा सा था, मैं क्यों इतना चिंता किया उस टाइम पे, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने वो पूरा कर दिया। एक है ना, कल मैं मेरे ऑफिस में बैठा था, मेरे सर के साथ ऐसी बातचीत कर रहे थे हम लोग, तो सर ने एक वॉलपेपर दिखाया, उसने बोला यस्टरडे वॉज ए इजी डे। क्यों? कल का दिन बहुत आसान था, पता है क्यों? क्योंकि वो पार हो गया ना। कल जब मैं पूछता आपको ये सवाल तो आपके लिए बहुत मुश्किल लगता। अंकिता के लिए जब वो बीमार थी तब मैं उसको पूछता आज का दिन कैसा, बोलती बहुत बुरा है, बहुत कठिन है। आज जब वो परमेश्वर को धन्यवाद करने की, पता है, यस्टरडे वाज अ इजी डे, कल का दिन वो आसान था क्योंकि वो बीत गया है। हर एक दिन आपका कल आ जाएगा, आज जो है वो भी एक दिन कल में बदलने वाला है। तो आज जो आप चिंता कर रहे हैं वो भी एक दिन आप देखोगे, बोलोगे अरे ये समय भी निकल गया, प्रभु कितना भला है ना। तो आज की समस्या को हम इतना चिंता में लेते हैं, लेकिन प्रभु ने, मैंने सुबह भी बताया, प्रभु ने तो हमारा अंत को भी देख लिया है। हमको लग रहा है कि हमारा आगे क्या होगा, हमको मालूम नहीं, प्रभु को मालूम है हमारा आगे उसने क्या रखा है, उसको मालूम है, इसीलिए वो आनंद में मुस्कुराता हुआ दिखता है। मैं समझता हूँ जब आप चिंता करते हैं ना, तभी परमेश्वर स्वर्ग से देखकर मुस्कुरा रहा ही होता है। क्या बोलते होगा कि ये इसको समझ नहीं आ रहा है, अभी इसको ऐसा लग रहा है कि ये अंत है, लेकिन मेरे को मालूम है मैं इसके लिए क्या करने वाला हूं। तो इसके लिए अपने आप को उस नजर से देखो जैसा परमेश्वर आपको देखता है। परमेश्वर ने आपको आशीष में रखा है, आमीन। परमेश्वर ने, मैंने आज सुबह एक वचन को बताया जहां पर वचन लिखते हैं जकरिया की पुस्तक में, वचन 8 अध्याय 8 वचन 13 में कहता है, मैंने आज के दिन से ये ठान लिया है कि मैं तुझको आशीषित करूंगा। कमाल, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है? वचन में लिखा है, मैंने आज ही के दिन से ये ठान लिया है कि मैं अब से नीरज को आशीषित कर दूंगा। परमेश्वर ने ये ठान लिया है, और जब परमेश्वर ने ठाना है उसको कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर ने ठाना है अंकल आज के दिन से वो आपको बरकत देगा, अगर परमेश्वर ने ठाना है उसको कोई मनुष्य बदल नहीं सकता। इसके लिए मैं बोलता हूँ, जब ठान लेने का मतलब क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब हम ठान लेते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम उसको करते, बराबर कि नहीं? जब मैंने ठान लिया है, मैं चर्च पे जाऊंगा, तो चाहे ऑटो मिले ना मिले, फिर भी तुम कैसा भी पकड़ के, ट्रेन पकड़ के आप आएगा। क्यों मालूम? क्योंकि आपने ठान लिया है कि आप कलीसिया में आएंगे। तो जब आप ठान लेते हैं, वो एक पिक्चर का डायलॉग है, जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ। पिक्चर क्या नहीं है, प्रभु से आता है सब।
परमेश्वर ने ठान लिया है आपके जीवन को आशीषमय बनाना, तो कोई रोक नहीं सकता। बोलो कोई नहीं रोक सकता। कमान बोलो कोई नहीं रोक सकता। अधिकार से बोले कोई नहीं रोक सकता। मेरे जीवन को आशीष में आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे जीवन को ऊंचाई में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे आगे लाने में परमेश्वर मेरी सहायता करेगा और इस बात को कोई नहीं बदल सकता। इस पृथ्वी का कोई अंधकार का शक्ति, दुष्टात्मा का सामर्थ, शैतान की योजनाएं आपके जीवन को आशीष में जाने से रोक नहीं सकती। आपके जीवन को आशीष में करने का परमेश्वर ने ठान लिया है। ये कितना अच्छा परमेश्वर है जिसने ये मन बना लिया है कि मैं अब तेरे को आशीषित करूंगा। और इसीलिए मैं कल पे इस बात को, मैं बहुत बार इन वचनों को परमेश्वर ने मेरे को कल रात को ये वचन मेरे को दिया कि मैं आप लोगों से ये बात करूं। मेरा मेन वचन वो नहीं है, लेकिन मैं आपको शुरुआती तौर पे बताना चाहता हूँ। मैं एक पास्टर की कहानी मेरे को मालूम है। पास्टर ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर को बोला प्रभु मेरे को ना लोगों को प्रेम करना है। कितने लोग हैं जो लोगों को प्रेम करना नहीं होता है? कभी कभी गुस्सा ज्यादा है, ऐसा है क्या? थोड़ा गुस्सा ज्यादा है, कम ऑन है तो बस 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 ये गुस्सा आता, फटक से कोई मेरे को बोल देगा तो ये पास्टर कभी ऐसे ही था, बहुत गुस्सा आता था। प्रभु से क्या बोला? मेरे को प्रेम करना सीखा। प्रभु ने पता क्या किया? ऐसे लोगों को उसके जीवन में डाल दिया जो बहुत गुस्से हुए। समझ में आ रहा है? इसने क्या मांगा? प्रभु मेरे को प्रेम करना सीखा, मेरे को प्रेम करना है, मेरे अंदर बहुत गुस्सा, मेरे को बदल, प्रेम करना है। तो प्रभु ने क्या किया? उसके जीवन में ऐसे लोगों को रखा जो उससे नफरत करते हैं। अब ये प्रभु के पास चिढ़ के गया, बोलता है प्रभु मैं प्रार्थना तो किया था, मेरे को प्रेम करना सीखा, तू तो और लोग को दिया, कैसा सीखूं? बोलता है मैं तेरे हृदय को नहीं बदलेगा, मैं तेरे को ऐसा अपॉर्चुनिटी दूंगा, मैं तेरे को ऐसा संधि दूंगा जहां पर तू प्रेम दिखा पाए। अयो, जब तू प्रभु से बहुत संभाल के मांगने का, प्रभु से मांगने का, तब उसने मांगा प्रभु मेरे को प्रेम करना सीखा, तो प्रभु ने नफरत वाले लोग दिए। क्यों? प्रभु कभी भी आपके जीवन में उतर के आपके जीवन को ऐसा बदलेगा नहीं, वो आपको मौका देगा, वो आपको ऐसे जगह पर रखेगा जहां पर उस बातों को आप सीख सकते। हम लोग तो प्रार्थना करते प्रभु मुझ में आत्मा के फल हो। कितना लोग प्रार्थना किया? अच्छा, शैतान को पसंद नहीं आया। कितना लोग कभी प्रार्थना किया मेरे को आत्मा का फल, मेरे अंदर प्रेम आए, मेरे अंदर धीरज आए, मेरे अंदर शांति? किया कि नहीं किया? कि नहीं किया? हम प्रार्थना किया ना, तो प्रभु क्या किया? अचानक से तुमको प्रेमी बना दिया क्या? प्रभु ऐसा परिस्थिति में डाला जहां पर तुम अपना प्रेम को दर्शा पाए। प्रभु जानबूझ के ऐसा परिस्थिति दिया जहां पर तुम धीरज धर पाए। तो प्रभु क्या करता है पता है? जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको नहीं बदलता, आपके इर्द गिर्द में ऐसा परिस्थिति कर देता है कि आप उस परिस्थिति में अपने आप को वैसा बना पाओ। जैसे इस टेबल को अगर उठाना है, ध्यान से सुनिएगा, इस टेबल को अगर उठाना है, समझो बड़ा टेबल है, बहुत हैवी है, तो मैं एक हाथ से उठा पाऊंगा क्या? मेरे को किसी और का मदद लगेगा, तो मैं एक हाथ लगाता हूँ, कोई एक और हाथ लगाता है, तो क्या होता है? काम आसान हो जाता है ना, इस टेबल को मूव करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। वैसे ही जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु एक हाथ लगाता है, लेकिन दूसरा साइड पे प्रभु बोलते हैं तुझको भी कुछ करना है। समझा कि नहीं? प्रभु आपके द्वारा कार्य करेगा। जब लाजर मर गया था, कब्र के अंदर था, प्रभु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? जोर से, अरे ऐसा बोलेगा मच्छर भी बाहर नहीं आएगा, थोड़ा जोर से बोलो। क्या बोला? लाजर बाहर आकर के बोला, तो मुर्दा अंदर से बाहर आया, और बाहर आने के पहले पता है क्या हुआ? उसके कब्र के ऊपर पत्थर था कि नहीं था? प्रभु ने जब बोला लाजर बाहर आया, लाजर के पत्थर से तोड़ के आया क्या? 4 लोग लगे, परमेश्वर ने बोले पत्थर को हटाओ पहले। प्रभु हमेशा कुछ चमत्कार करता है तो उसके पीछे लोग वो रखता है, उनके द्वारा वो चमत्कार करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, प्रभु डायरेक्ट नहीं करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। वो प्रभु का एक खासियत है, चमत्कार में प्रभु इस्तेमाल करता है। सोचिए, कल्पना कीजिए, लाल समुद्र आगे और मूसा खड़ा है। अब मूसा ने क्या बोला? प्रभु पीछे इतना बड़ा सेना है, आगे समुद्र है, कहां जाऊं? प्रभु ने क्या बोला? जा, क्या बोला? बोला तू लाठी को दिखा, वो 2 भाग हो जाएगा। प्रभु का सामर्थ्य था, लेकिन काम मूसा को करना पड़ा। आप जब प्रार्थना करते, प्रभु का सामर्थ्य है, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए आज सुबह भी मैं बता रहा था, बहुत अच्छे से परमेश्वर हमको अगुवाई करी कि परमेश्वर आपको बरकत इसलिए देता है कि आप किसी और के लिए आशीष का कारण बने। आज की सुबह परमेश्वर ने आपको आशीष देने का सोचा है। मैंने कहा आज की सुबह परमेश्वर ने आपको आशीष देने का सोचा है। उसने यकीन, उसने इसे मन बना लिया है, इसने ठान लिया है कि वो करेगा। और मैं यकीन करता हूँ परमेश्वर ऐसा करेगा। अगर परमेश्वर ने मन बनाया है तो कोई उसके मन को बदल नहीं सकता। वो मनुष्य नहीं है कि वादा करके मुकर जाए। संजय ब्रदर करेगा, वो बोला है तो वो पूरा करेगा। वो अक्षय कुमार नहीं है, अक्षय कुमार फेल हो जाएगा, बोल के नहीं करेगा वैसा वो कर लेगा, लेकिन यीशु ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर ने अगर बोला है तो परमेश्वर पूरा करेगा। बोलो परमेश्वर पूरा करेगा, कहे परमेश्वर पूरा करेगा।
ओके, एक वचन पढ़ेंगे अभी भजन संहिता की पुस्तक। आज के मुख्य वचन पे आएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन खाली कुर्सियों के लिए भी। जब मैं इसको देखता हूँ और नम्र होता हूँ कि मुझे और काम करना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमको परमेश्वर याद दिलाता है कि हमको और प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक बुक ऑफ साम चैप्टर 92 कुछ वचनों को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। शिखर लगा रहे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओके, भजन संहिता 92 हम लोग पढ़ेंगे वचन 12 से। वचन 12 कोई पढ़ेगा? कौन लोग? एक तुम लोग कौन है? आप धर्मी हैं? कैसा? कौन बताया? आमेन। यीशु पे यकीन करने से हम क्या बने? धर्मी बन गए। ओके, धर्मी लोग हाँ, ये आपके बारे में बोलो, मेरे बारे में है। बोलो मेरे बारे में है। फिर से पढ़िए वचन को। हाँ, खजूर के समान फूले फलेंगे। हाँ, ये किसके लिए बोला प्रभु? धर्मी लोगों की वजह से। बाजू वाले को देखो, बोलो तू धर्मी है। बोल डाउट मत करना, तू धर्मी है। बोल यकीन कर तू धर्मी है रे। आमेन। परमेश्वर में हम लोग कौन है? धर्मी लोग है। वचन में कहता है धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ये सब कुछ धर्मियों के लिए परमेश्वर वादा कर रहा है। प्रभु आज की सुबह में आपसे और मुझसे कहता है आप लोग का बढ़ोतरी निश्चित है। धर्मी लोग बढ़ेंगे, धर्मी लोग आशीष पाएंगे, धर्मी लोग बरकत पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर कहता है धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। जब हम इस वचन को पढ़ते हम कितना अच्छा लगता है, वाह वाह, प्रभु मेरे को बढ़ाने वाला है, प्रभु मेरे को आशीषित करने वाला है। लेकिन मैंने कहा हर बात जब प्रभु कुछ करना चाहता है उसके साथ प्रभु आपसे भी कुछ करने को मांगता है। प्रभु चाहता है आप भी कुछ करें। आज मेरा ध्यान इस बात पे है कि मैं आपको सिखा सकूं कि परमेश्वर के भवन में बोया जाना कितना इंपॉर्टेंट है। इस वचन को वचन 13 पढ़ेगा। यहोवा के भवन में रोपे जाकर हाँ, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वचन में लिखता है धर्मी लोग क्या होंगे? खजूर के समान फूले फलेंगे, वो लहराएंगे, वो बढ़ोतरी पाएंगे। लेकिन वो कौन लोग है पता है? वो लोग, अगर इंग्लिश में पढ़े तो लिखता है दोज, वो लोग जो यहोवा के भवन में क्या है? रोपे गए हैं। बोलो रोपे गए हैं। आपको दिखाने के लिए मेरे घर से पूरा सब कुछ तैयारी में आया हूँ। लुक एट दिस। ओके, नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग टू होल्ड। अभी ये एक पौधा है, बराबर? इसको इतना बढ़ने के लिए किसी ने बोया था, बराबर कि नहीं? सभी लोग ध्यान से देखिए, बोलो यीशु मसीह की। इस पेड़ को या इस पौधे को इतना बढ़ने के लिए ये डायरेक्ट कितना बड़ा गया? ये कब बढ़ा? कब बढ़ा? ये पानी, डायरेक्ट पानी डालने से बढ़ गया? किसी ने बीज डाला था, अंकल बराबर? ये पौधा इतना बड़ा और इतना लहरा रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है। ये इतना अच्छा दिखने का पीछे कारण है, ये बोया गया था। वचन में क्या लिखा है? वचन 11 पढ़िएगा, 12 पढ़िएगा फिर से। धर्मी लोग क्या होंगे? प्रभु परमेश्वर ने कह दिया धर्मी लोग तो फूले फलेंगे। हाँ, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ये सब कुछ परमेश्वर का वादा है आज की सुबह आपसे कि परमेश्वर कहता है तू बढ़ेगा, तू बढ़ेगा, तू फलवंत होएगा और सब कुछ आशीषें मिलेंगी। लेकिन कब मिलेंगी? अगर तेरे को बढ़ना है तो वचन 13 पूरा होना पड़ेगा। वचन 12 की आशीष वचन 13 में पूरी हो रही है। वचन 12 में कहा परमेश्वर ने, संजय ब्रदर, परमेश्वर ने कहा कि धर्मी लोग बढ़ेंगे। लेकिन वचन 13 में पता है क्या कहता है? वे लोग परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे। इसलिए मैंने कहा ये पौधे को बढ़ने के लिए इसको रोपा गया जाना बहुत जरूरी था। एक बीज को इसके अंदर डालना बहुत जरूरी था। ये बीज अगर इसके अंदर डालते ही नहीं, ये पौधा बढ़ता नहीं। आज परमेश्वर क्या चाहता है? धर्मी लोग क्या हो? फूले फले। परमेश्वर की चाप के लिए क्या है? आप फलवंत हो, आपके जीवन में जो प्रार्थना कर रहे हो वो पूरा हो, आपका जो भी जरूरत है वो पूरा हो। ये परमेश्वर का इच्छा है। किसी किसी को लगता है प्रभु ज्यादा पैसा नहीं देता, प्रभु नम्र बनाते लोगों को, ज्यादा पैसा नहीं देता तो घमंडी हो जाते, वो भी गलत है। ये सब कुछ इस संसार में जो कुछ है उस पर अधिकारी परमेश्वर ने आपको बनाया है। मैं थोड़ा अच्छे से आमीन बोलता तो मजा आता, कोई बात नहीं, बाद में मौका मिलेगा तो बोल देना। परमेश्वर का इच्छा है
इस धरती पर जो भी है, आप जो भी देखते हो, वो सब कुछ आपके पास है। किसी दुकान से आज कामोटे से चलते हुए जाना, किसी दुकान के बाहर किसी कपड़े को देखना, तो केवल इच्छा नहीं रखना प्रभु ऐसा वाला कपड़ा चाहिए। प्रभु बोलता है मैं तेरे को दिला सकता हूं, प्रभु में उतनी ताकत है। वो सब कुछ जो तेरे को चाहिए प्रभु तेरे को दे सकते हैं। ये केवल एक उदाहरण था, जाके सब कपड़ा मत देखते बैठो। ये केवल एक उदाहरण था। नहीं तो पति पत्नी एक दूसरे को परेशान करते हैं, मेरे को दिला नहीं। हम लोग को परमेश्वर सारी अच्छी चीजें देना जानता है। ये पेड़ तो ये भी पौधा है, इसमें फूल लगेगा बोलता है। वो बोला था दुकान वाला, मैं विश्वास में लेके आया, बोलता पानी डाल के इसको फूल आएगा बाद में। अभी फूल दिख नहीं रहा है, लेकिन पता है क्या है, मेरे को मालूम है इसको अगर बढ़ना है तो इसको ख्याल रखना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे ही परमेश्वर का इच्छा है हम लोग बढ़े, तो मेरे को मेरे जीवन का ख्याल रखना पड़ेगा। हम कौन है पता है? हम बीज के समान है। बोलो बीज के समान, बोलो बीज के समान। बीज देखते हैं हम लोग काफी छोटा साइज में, इतना छोटा होता है, लेकिन उसमें कितना बड़ा सामर्थ होता है। जब जिसने बोया था उसको मालूम नहीं, इसका प्रचार भी होगा। जिसके हाथ में वो बीज था, कोई बीज तो यूं ही डाल दिया, उसको मालूम नहीं था प्रभु के राज्य के लिए बीज एक दिन काम आएगा। आपको बता दूं, आप वो बीज है जो प्रभु के राज्य में काम आएगा। खुदावन आपको इस्तेमाल करेगा, किसी न किसी जगह पर आपको इस्तेमाल करेगा, किसी न किसी एरिया में आपको फलवंत करेगा। वो ये बीज को कहा मालूम था कि एक दिन प्रभु के प्रचार के लिए मेरा इस्तेमाल होगा, लेकिन ये बीज को इस्तेमाल किया गया। आपको क्या मालूम आपके जीवन से क्या होएगा, आप नहीं जानते। प्रभु ने कहा जकरिया की पुस्तक अध्याय 8 में, मैंने ठान लिया है कि मैं तेरे को आशीषित करूंगा। हर एक बीज में ताकत है, बोलो हर बीज में ताकत है। और आप अलग अलग बीज है, कोई कलिंगड़ का है, कोई एप्पल का है, अलग अलग बीज है तुम लोग भी। कभी भी एक बीज अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता, मैं उस बीज के समान क्यों नहीं हूं। हर एक बीज का अलग खासियत है। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर एक ही प्रकार का बीज होता तो हम लोग एक ही प्रकार के झाड़ देखते हैं, लेकिन देखो जब हम लोग गार्डन में जाते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं। कभी इधर लाल फूल है, उधर पीला फूल है, न जाने कितने रंगी बिरंगी फूल है, रंग बिरंगी पेड़ है, बड़े बड़े विशाल पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ है। ये सब देखकर हम लोग आनंद मनाते। क्यों पता है? हर एक बीज में एक अलग खास बात है। मैं आपको बता दूं आज की सुबह आप में कुछ खास बात है। आप दूसरों के जैसा कभी बनने की कोशिश ना करें। दूसरों की आशीष को देखकर ये मत बोलो प्रभु जैसा उसको दिया वैसा ही मेरे को दे। प्रभु आपको खास बनाया है। प्रभु आपके जीवन अलग तरीके से काम करेगा। प्रभु इतना कमजोर नहीं कि उसके पास रास्ते कम पड़ जाए। उसके पास पूनम सिस्टर बहुत रास्ता है। तू ये गली में जाएगी तो वो बोलेगा तेरे को ये गली में लेकर जाके तेरे को आशीष कर दूंगा, कहीं पर भी लेकर जाएगा वो। हालेलुया। आपको लगता है यही करने से मेरे को मिलेगा, तो प्रभु बोलते हैं मेरे पास अनेक रास्ते। हालेलुया। प्रभु का इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। इसलिए मैंने कहा हर एक बीज में एक खास बात है। कभी कोई बीज दूसरे को देखकर मेरे को भी ऐसा बनना है करके नहीं बोल सकता। अगर बोलता तो एक ही समान की क्या मजा आएगा अगर चर्च में एक ही गवाही आ रहा है। क्या मजा आएगा चर्च में सब लोग बोल रहे एक ही प्रकार का। मजा कब आएगा? जब एक ने बोला मेरे को चंगाई बोला, एक ने बोला मेरे को प्रमोशन मिला, एक ने। तो हर एक बीज को परमेश्वर अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। मैं ऐसा बीज था, जब लोगों ने देखा इस बीज को रिजेक्ट कर दिया, बोला ये बीज से कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। आपको बोला है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। कोई बोला रहेगा अगर तेरे जीवन से कुछ अच्छा नहीं निकलेगा, तो मैं आपको बता दूं बीज में कोई खास बात नहीं है। बीज तो साधारण है, हर बीज में ताकत है, हर बीज सामर्थ्य है। लेकिन जब बीज बोया जाता है तब उसमें से कुछ निकलता है। सो आप सभी बीज है और बीज के अंदर सामर्थ्य है। किसी के अंदर कुछ और सामर्थ्य है। कोई बड़ा बनेगा, किसी का सीमा बड़ा है, किसी का विशाल पेड़ बनता है, कोई तो छोटा पौधा रहता है। हाँ, कंपेयर मत करो अपने आप को। किसी को बोलो तुलना मत करो। कमा दूर से बोलो तुलना मत करो। एक पास्टर ने मेरे को बोला, अभी चलो एक कहानी बता दो आपको समझेगा। एक औरत थी, उसने एक से प्रेम किया, वो लड़के ने उसको छोड़ दिया और उसको उस व्यक्ति से एक संतान उत्पन्न हुआ। कल्पना कीजिए शादी नहीं हुआ था उस औरत का, एक लड़के से प्रेम करती थी, प्रेम के चक्कर में उसको एक संतान उत्पन्न हुआ। लोगों ने बोला, डॉक्टर ने बोला इसको मार देना। उस समय की बात है, पुराने समय की बात है। बोला ये बच्चे को गिरा देना। लेकिन बच्चा बीज था, एक बीज उसके अंदर था। उसने पता क्या करी? उसने बोली इसमें सामर्थ, इसमें जान है, ये कोई साधारण चीज नहीं है, इसमें सामर्थ है। उसने उस बीज को अपने अंदर रखा। लोगों ने बोला इसको मार दो, लेकिन उसने उस बीज को रखा क्योंकि उसको मालूम था बीज में सामर्थ्य है। पता है क्या हुआ? जब उसने उस बीज को रखा, उसको पाला पोसा, उसको बड़ा किया, परमेश्वर के राज्य में बढ़ाया। और परमेश्वर ने उस बीज को, जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मारने का कोशिश किया, वो प्रभु को एक महान दास बना। कुछ बीजों को रिजेक्ट किया गया कभी जिंदगी में,
ये सोचते हुए कि ये बीज कुछ काम का नहीं है। प्रभु बोलता है धर्मी लोग फूलेंगे फलेंगे कब पता है? जब वो सारे बीज परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे। इसका मतलब अगर आपको बढ़ना है तो आपके जो में एक काम होना चाहिए। मैंने बताया आप लोग कौन है? बोलो बीज है। कम बोले बीज है। बोलो मैं एक बीज के समान हूं। कम जोर से बोले मैं एक बीज के समान हूं। मैं एक बीज के समान हूं। और अगर तू बीज है, आज तू यकीन करता है, तो तेरे लिए एक काम है, तेरे को बोया जाना पड़ेगा। इसलिए वचन में लिखता, वचन 13 पढ़िएगा। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हाँ। हमारे परमेश्वर के आंगनों में हाँ। फूले फलेंगे। सो फूलना फलना परमेश्वर का वादा है। बोलो वादा है। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर के भवन में रोपा जाना पड़ेगा। अभी ये अगर पेड़ है, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर इसको मैं इस गमले से निकाल दूं, ठीक है, एक डंडी को निकाल दूं और इसे रख दूं किसी टेबल पे, बढ़ेगा नहीं? इसको बढ़ने के लिए सही वातावरण चाहिए, नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपको भी बढ़ने के लिए एक सही वातावरण चाहिए। आपको भी फलवंत होने के लिए एक सही वातावरण चाहिए। आपके जीवन को आशीष पे चलने के लिए एक सही वातावरण चाहिए। और वातावरण क्या है पता है? परमेश्वर का भवन। आपको अगर बढ़ना है तो आपको बोया जाना पड़ेगा, आपको रोपा जाना पड़ेगा। इंग्लिश में पढ़ेंगे उस वचन को 8:30। Those who are which translation there? Read. The righteous will flourish like a palm tree. हाँ They will grow like the cedar of Lebanon. हाँ Planted in the house of the Lord. हाँ। They will flourish in the courts of the Lord. Those who are, मेरे पास जो ट्रांसलेट किया है, those who are planted in the house of the Lord will flourish in the courts of our God. परमेश्वर के आंगनों में वो फलवंत होंगे। कौन होंगे? जो परमेश्वर के भवन में बोए गए। बोलो बोए गए। कमान बोलो बोए गए। अब आपको उदाहरण देता हूँ, आपको समझाता हूँ। बहुत सारे लोग जो चर्च में आते हैं कि नहीं आते? एक संडे आया, 2 संडे नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। ये लोग कौन से लोग हैं? ये लोग वो लोग नहीं है जो परमेश्वर के भवन में बोए गए हैं। गलत मत समझिएगा, समझने की कोशिश करें। बोया जाने का मतलब एक बीज जब इधर जाता है, ये बीज को फिर से निकाल और कहीं और रख दो, वो पड़ेगा क्या फल? बीज कब फलता पता है? जब वो एक ही प्रकार के जमीन में क्या है? बोया गया है और सालों साल उसके अंदर है। आपको अगर अपने जीवन में फलवंत होना है, अगर आप ये चर्च वो चर्च भागते रहेंगे, कभी अगर बोए नहीं जाएंगे तो कभी आशीष नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग सोचिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? चर्च में आता है, चर्च देखता है, चर्च को परखता है, पास्टर को परखता है, चर्च अच्छा नहीं लगे तो चर्च चेंज कर देगा। चर्च का कपड़ा है, चर्च अच्छा नहीं लगा, वचन अच्छा नहीं लगा, पास्टर अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्या अच्छा नहीं लगा, और दूसरा क्या? इसके लिए हम लोग चर्च में हम लोग आएंगे रहता है। तो सबको देखिएगा, बाद में खुद को भी देख के जाने का। हम देखते हैं हमारे तरीके से वचन आ रहे क्या, मेरे को अच्छा लगने वाला बात बोल रहे क्या, नहीं तो वो पास्टर ही सही नहीं। क्यों? तू लिख के लिया था क्या तेरे जैसे ही बोलने का? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक बीज कभी इस बात का कंडीशन नहीं रखता है कि मेरे को ना इसी प्रकार के जमीन में डालना। ये बोने वाले के हाथ में, वो कहीं पर बो देगा। प्रभु ने आप सभी को बोया इस कलीसिया में। कितने लोग समझ रहे हैं? इसीलिए मेरे को फर्क नहीं पड़ता कितने लोग इस कलीसिया में आते। वो 4 लोग भी जो इस कलीसिया में आएंगे, मेरे को मालूम है, मेरे को वो लोग चाहिए जो इसमें बोए गए हैं, क्योंकि वो लोग ही फलवंत होंगे। कलीसिया में काफी लोग आते जाते हैं, एक संडे आएगा, 2 महीना नहीं आएगा, वो लोग फलवंत नहीं हो पाएगा। क्यों पता है? क्योंकि बोया नहीं गया। आज मैं कलीसिया आपको क्या सिखाना चाहता हूँ पता है? आपको कलीसिया में बोना है, कलीसिया में बोए रहना है। एक बीज को, जैसा बीज जमीन के अंदर धसा रहता है, वो निकलता नहीं है बाहर। इतने बड़े बड़े पौधे रास्ते में देखते नहीं देखते लोग, किसी ने बोया है उसके बाद निकाला नहीं उसको कभी। वो बीज ने कभी ये नहीं सोचा मेरे को इधर से दूसरा जगह पर डाल, वो झाड़ कितना जल्दी जल्दी बढ़ा, वो रुका। और पता है परमेश्वर क्या लिखा है? वचन 12 पढ़िएगा जरा, कौन से झाड़ के बारे में लिखा है? वचन 12 पढ़िए, फिर से पढ़िए उसको। धर्मी लोग ओके। खजूर का झाड़ देखा है क्या कभी? कहां पर उगता पता हो? रेगिस्तान में, जहां पे गर्मी काफी है, ऐसी जगह पर खजूर का झाड़ उगता है। वातावरण कितना खराब है। एक पेड़ को उगने के लिए बारिश चाहिए और बहुत अच्छा अच्छा वातावरण चाहिए, सब कुछ चाहिए। यहाँ पर क्या गर्मी है, वो झाड़ सूख जाते जल्दी। लेकिन सोचिए परमेश्वर ने कौन सा झाड़ बोला पता है आपको? खजूर का झाड़ बोला। दूसरा बड़ा सा झाड़ नहीं बोला था भाई, बड़ा झाड़। हाँ, कुछ दूसरा झाड़ नहीं बोला, गुलाब गुलाब नहीं बोला, क्या बोला? खजूर के समान। खजूर का झाड़ का खासियत पता है क्या है? खजूर का झाड़ जब बोया जाता है ना, खजूर का बीज, तो वो समय लेता है उगने को, जल्दी जल्दी उगता नहीं। कुछ लोग का जीवन में ना बहुत जल्दी सक्सेस आता है, पता है? बहुत जल्दी आशीष, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ जल्दी आता तो जल्दी चला भी जाता कई बार, क्योंकि तू तेरे विचार से कर रहा है। लेकिन अगर तू प्रभु के भवन में बोया गया है
तो भले से धीरे से सही, लेकिन एक दिन तो फलवंत होएगा। इसके लिए प्रभु ने तेरी तुलना खजूर के झाड़ से की। अभी समझिए इस बात को। डेजर्ट में जब गर्मी होता है वहां पर वो कांटे वाले झाड़ उगते जाता है। खजूर का झाड़ वहां पर परमेश्वर बोलता है ऐसा झाड़ को मैंने रखा है जो फूले फलेगा। खजूर का झाड़ का खासियत क्या है? उसको जब बोया गया है वो धीरे धीरे अपने जड़ों को, ध्यान से सुनिएगा, उसके जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, वो नीचे की ओर हजारों फीट नीचे की ओर जाते हैं। जब बाकी झाड़ लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर फैलते हैं, उनकी जड़ें दिखती है और उसके बाद उसको उखाड़ना इजी होता है, वो निकल जाता है, हवा का झोंका है निकल जाता है। लेकिन खजूर का झाड़ पता क्या है? वो टाइम लेता है। उसका रूट्स नीचे जाते नीचे जाते नीचे जाते नीचे जाते नीचे जाते और नीचे एकदम जमीन के नीचे उसको पानी मिलता है, वो बहता हुआ पानी उसको मिल जाता है। बाकी जो झाड़ है वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग जो ऊपर से बारिश आएगा उस पर भरोसा कर रहे हैं, जो सुबह का ओस आएगा उस पर भरोसा कर रहे हैं, उस ओस के भरोसे वो लोग उग रहे हैं। लेकिन खजूर का झाड़ पता है क्या कर रहा है? वो उसके भरोसे नहीं है जो बाहर से मिलेगा, वो उसके भरोसे जो अंदर से मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आप फलवंत कब होगे? जब आप परमेश्वर के भवन के अंदर रोपे जाते हो, तब आप फलवंत होगे। ये बाहरी बात नहीं है। आपको लगे बाहरी, पता है कुछ कुछ लोग विजिटर्स होते हैं। बोलो विजिटर। मैं मान लो गया घर पे, कभी कितना महीना रहिए घर पे? हाँ, कुछ लोग का 2-4 महीना रहता है, उन लोग के लिए हम प्रार्थना करेगा ऐसा ना हो। लेकिन जब मेहमान लोग भी आते हैं, वो लोग विजिट करके जाते हैं ना। कुछ लोग परमेश्वर के भवन में विजिटर्स बन के आते हैं। आएगा जाएगा, वचन सुनेगा, अच्छा लगेगा, जाएगा सुनेगा। ये लोग वो लोग नहीं है जो बोए गए। प्रभु किसको बोल रहा है पता है? कौन फलवंत होगा? आप लोग। क्यों पता है? क्योंकि इस कलीसिया में बहुत आए, बहुत गए, लेकिन कुछ बचे हैं जो अब तक हैं। पर ये कौन है पता है? ये वो खजूर के झाड़ के समान है जो अपने रूट्स को, अपने जड़ों को फैलने का समय दे रहे हैं। टाइम लगेगा। 1 साल आप आए हैं, 2 साल अंकल आ रहे, 2 महीने से आ रहे, 4 महीने से आ रहे, वो जड़ को फैलने दो, वो जड़ को फैलने दो। वो जड़ को एक दिन नीचे जाएगा और एक दिन पानी मिलेगा। तब पता क्या होगा? बाकी का पूरा झाड़ लोग, वो बरसात आया और बाढ़ आया और बह जाएगा, लेकिन खजूर का झाड़ हिलेगा भी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि उसकी जड़ें इतनी नीचे तक जा चुकी है, अब चाहे कितना भी कुछ आ जाए वो गिर नहीं पाएगा। इसीलिए जब शैतान परीक्षा लेकर आता है, जब शैतान कुछ बीमारी लेकर आता है, कुछ चिंता लेकर आता है, कुछ लोग हैं जो अपने विश्वास से दूर हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जड़ ही नहीं पकड़ा है अभी तक। क्योंकि वो लोग परमेश्वर के भवन में क्या नहीं किए गए हैं? परमेश्वर के भवन में रोपे जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा इसको अगर मैं निकाल दूं और कहीं और रख दूं, इसका कोई सामर्थ्य नहीं, इसका सामर्थ्य खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये बोया गया है, तब तक इसको, जब तक पानी मिल रहा है, इसको पौष्टिक तत्व मिल रहा है, ये बढ़ता जाएगा ना। परमेश्वर का वचन आपके लिए पानी का काम करता है। अगर आप बीज है तो परमेश्वर का वचन वो पानी है जो आपको हर संडे मिल रहा है। हालेलुया बोलो, हर संडे मिल रहा है। हर संडे मिलते मिलते वो बीज को क्या हो रहा है? ताकत मिल रहा है, बढ़ने का सामर्थ्य मिल रहा है। तो बीज फलवंत कब होएगा? जब उसको पानी मिलता रहेगा। जब आप कलीसिया में बोए जाते हो, आप उस सोते के साथ, उस पानी के साथ जुड़े हुए हो, इसके लिए वो बीज फलवंत होता है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु खजूर का झाड़ के बारे में बोला। आप लोग कौन है? धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे। वो पेड़ लंबा टिकता है भाई। कुछ समय का आशीष नहीं, लंबा टिकने वाला है। कुछ टाइम के लिए नहीं प्रभु देगा कि कुछ टाइम तक इसके जीवन में हो जाए। अगर तू परमेश्वर के भवन में रोपा गया है, तू फूलेगा, फलवंत होगा, आशीषित होगा। यीशु के नाम में कमाल अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, परमेश्वर को बोले, प्रभु परमेश्वर मैं जानता हूँ समय लग रहा है, लेकिन मेरी जड़ें नीचे तक जा रही है। खुदा मैं जानता हूँ समय लग रहा है, लेकिन मेरी जड़ें नीचे तक जा रही है। मैं इस कलीसिया में बोया गया हूँ, मैं इस कलीसिया में बोया गया हूँ, मैं इस कलीसिया में बोया गया हूँ। और बोने वाला और कोई नहीं, किसान है। और परमेश्वर हमारा वो किसान है जो बोता है। आपको यहाँ पर किसी मनुष्य ने नहीं बोया है, आपको इस कलीसिया में परमेश्वर ने बोया है। और अगर परमेश्वर ने आपको बोया है, और अगर अपने आप को, आप इस भवन के अंदर बोए रहते हो, अगर वो बीज के समान इस जमीन के अंदर जड़ पकड़ते हो, तो प्रभु कहता है ऐसे लोग, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। आपका फूलने का और फलने का समय परमेश्वर ने निश्चित किया है। मैंने कहा आपका फलवंत होने का परमेश्वर ने निश्चित किया है। एक समय जो आपका फलवंत होने का निश्चित किया प्रभु ने। इसके लिए खजूर के पेड़ को जब बोया जाता है, शुरुआत में हर एक पेड़ आगे बढ़ रहा है, लेकिन खजूर का पेड़ समय ले रहा है। हर एक पेड़ आगे बढ़ रहा है, खजूर के पेड़ को टाइम लग रहा है। लोग खजूर के पेड़ को देखकर ये कह रहे हैं इसका कोई काम नहीं है, ये तो बढ़ना ही रहा है, ये तो गलत जगह बोया गया है। लेकिन उनको नहीं पता ये अंदर से मजबूत हो रहा है। आप अंदर से मजबूत हो रहे कलीसिया, आप अंदर से मजबूत हो रहे कलीसिया,
आपके जड़े परमेश्वर में मजबूत हो रही है। कम ऑन, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, बाकी लोग शायद गिर जाएंगे। शैतान ने कुछ अटैक लेकर आया, बाकी लोग शायद गिर जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के भवन में बोए गए हैं वो जड़ पकड़ेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। चाहे कितनी भी तकलीफें आ जाए, वो लोग डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में बोए गए हैं। मैंने कहा आप परमेश्वर के भवन में बोए गए, वो परमेश्वर तेरा धन्यवाद। फिर एक बार सोचे हम लोग पढ़ते, कहता है धर्मी लोग, चलो इस सब साथ में पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। वचन संहिता अध्याय 92 वचन 12 पढ़िए। धर्मी लोग, हाँ हाँ, आगे, यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में। ओके, अभी सुनिए, किधर बोले जाएंगे? और वचन में लिखता है वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। अभी सुनिए, पुराने समय में जब मंदिर होता था, आराधनालय होता था, उसके बाहर एक आंगन होता था। तो बोलो आंगन होता था। अभी मेरे को बताइए, अगर मैंने इधर पे कोई बीज बोया, हाँ, अभी ये छत है ना, तो छत को पार तो नहीं करेगा वो, तो उसका एक सीमा हो जाएगा। प्रभु ने पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा तुम बोए गए परमेश्वर के भवन में हो, लेकिन फूले फलेंगे हम आंगनों में। समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। आपको कहाँ बोया जाना है? बोलो परमेश्वर के भवन में। आपका बोने का जमीन क्या है? परमेश्वर का भवन, मतलब ये कलीसिया। ये आप अगर बीज है तो ये कलीसिया एक जमीन है, इसके अंदर परमेश्वर ने आपको रखा है, क्योंकि आप अंदर क्या हो रहे हो? आप बढ़ रहे हो। अभी सुनिए, परमेश्वर ने कहा तुम रोपे गए भवन में हो, लेकिन हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आंगन कौन सा जगह होता था पता है? जहां पर सारे आराधक इकट्ठा होते थे। पुराने समय में मंदिर के आगे एक आंगन होता था, वो आंगन में सारे लोग आराधना के लिए इकट्ठा होते थे। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? जो भवन में बोए गए हैं, जो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर कलीसिया में बोए गए हैं, वो लोग उसके आंगनों में क्या होंगे? फूले फलेंगे। इसका मतलब पता है, जब आप कलीसिया में बोए गए हो, यहाँ पर से आप सीख रहे हो, आशीष पा रहे हो, एक समय आएगा जब आंगनों में आपका बढ़ोतरी दिखाई देगा। सारे आराधक जमा होंगे, आपकी बढ़ोतरी को देखेगा। भवन के अंदर दिखेगा नहीं, आंगनों में दिखेगा ना। जब कोई चलता हुआ जा रहा है, आंगन को देखेगा, उसको पता चलेगा ये पढ़ रहे। कैसा पता चलेगा? उन लोगों को मालूम पड़ेगा ये किधर तो अच्छे जगह पे बोया गया है, इतना फलवंत हो रहा है। कोई लोग हैं जो आपके जीवन को देखकर ये बोलेगा इसका जीवन में इतना आशीष क्यों आ रहा है? ये किसी अच्छे जगह पर बोया गया है। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा अगर आप बोए गए हैं तो जरूर एक दिन फलवंत होगा। और लोग देखेंगे और बोलेंगे ये क्या फलवंत हो रहा है। तो लोग जब पेड़ को देखते हैं तो पहले पता क्या देखते हैं? पहले जड़ देखते हैं। जब बड़े बड़े पेड़ों को देखते हैं, लोगों का नजर जड़ पे जाता है। उनको मालूम है ये पेड़ इसलिए बढ़ पाया, इसको अच्छा जमीन मिला। आप वो बीज है जो बहुत फल लाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि वचन में लिखता है, वचन के अनुसार आपको एक अच्छा जमीन मिला है, आप अच्छे जमीन पे बोए गए हैं। इसलिए मैंने कहा आपको परमेश्वर के राज्य में बोए जाना बहुत जरूरी है। दो चीजें, कुछ लोग बोए जाते हैं और कुछ लोग रखे जाते हैं। Some people are positioned in the church and some are planted in the church. Difference है। वो कुर्सी दे, कुर्सी दो। कोशिश करता हूँ समझाने की, जितना मैं आपको क्लियरली इस वचन को समझा पाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ परमेश्वर के राज्य में बोए जाने का अर्थ आप समझ सके। ओके, अभी ये कुर्सी को मैंने इस जगह पर रखा, या ऐसा टेढ़ा है। ओके, मैंने इसको सरल रखा, ठीक है। जब तक मेरे को इसका काम है, ये कुर्सी को जहां पर रखा है इसका काम होएगा, मेरा मकसद पूरा हो गया, ये कुर्सी का काम भी खत्म हो गया। क्योंकि ये कुर्सी को मैंने बोया नहीं है, ये कुर्सी को मैंने रखा है। कुछ लोग कलीसिया में रखे जाते हैं फॉर टाइम एक सीजन, उनका काम पूरा हो जाता है, चले जाते हैं। क्यों पता है? ये लोग वो लोग जो बोए नहीं गए, ये रखे गए। अपने आप को कलीसिया में रखो मत, अपने आप को कलीसिया में बोने दो। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि अगर इसको रखूंगा तो इसको निकालना पड़ेगा एक टाइम में, इसका काम, इसका मकसद पूरा हो जाएगा, निकल जाएगा। कुछ लोग ऐसे आते हैं, चर्च में आते हैं, मेरा काम पूरा हो गया, मैं निकल गया। कुछ लोग चर्च में आते हैं, हाँ मेरा जितना टाइम था हो गया। एक बाप रे बाप रे, कुछ महीने पहले अगर आप लोग मिलते हैं, मैं आपको कलीसिया के बारे में बताता। वो कलीसिया में लोग इसके लिए जाता है क्योंकि इधर जाएगा तो मालूम में शादी होएगा, सिर्फ शादी के लिए चर्च में जाता है। लोग कलीसिया को ढूंढा, कौन सा अच्छा चर्च है। क्यों ढूंढा पता है? ये देखने के लिए कि इधर जाएगा तो इधर मेरा पास्टर है, वो शादी लगा के देगा। सागर के पास जाएगा तो सागर थोड़ी शादी लगा के देगा। सागर में खुद का नहीं हुआ, तेरा क्या लगाएगा? बोलने का मकसद
कलीसिया को लोग देखते हैं अपने मकसद के अनुसार। मेरा मकसद क्या है? अगर आप किसी कलीसिया में अपने मकसद से आए हो तो आप सिर्फ रखे गए हो। अगर आप चर्च में आपकी जरूरत को पूरा होने तक आए हो, आप बोए नहीं गए हो, आप रखे गए हो। इसका एक भयंकर बात, रखे जाने का भयंकर बात सुनाता हूं आपको। वचन 7 कोई पढ़िएगा, वचन संहिता अध्याय 92 वचन 7। हाँ, घास के समान फूलते फलते हैं। ये दुष्ट के बारे में भी लिखा है, वो घास के समान, वो भी फूलता है। फर्क क्या है? पेड़ भी फूल रहा है, धर्मी भी फूल रहा है, दुष्ट भी फूल रहा है। बराबर की नहीं? कुछ गलत बोल रहा हूं? वचन को छोड़ के कुछ बोल रहा हूं? वचन में क्या लिखा है? दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते, आगे और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, हाँ। यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे। समय के लिए फूलेंगे फलेंगे, फॉर टाइम बिंग दिखेंगे, कुछ समय के लिए आशीषित दिखेंगे। हमको भी लगेगा वाओ कितना अच्छा घास है, ये तो मस्त फूल रहा है। लोग प्रफुल्लित होंगे देखकर, आनंदित होंगे देखकर, लेकिन सर्वदा के लिए नाश हो जाएंगे। लेकिन वचन में लिखता है वो कौन है? वो दुष्ट लोग हैं जो केवल रखे गए हैं। मैं आपको दुष्ट नहीं कह रहा हूं या किसी को दुष्ट नहीं कह रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर के भवन में रखा जाना बहुत भयंकर बात है। ये कौन लोग है पता है? रखे जाना है जो संडे टू संडे चर्च में। ये लोग कौन है? ये लोग रखे गए। अगर आप कलीसिया में बोए गए हैं तो आप मंगलवार की प्रार्थना में भी दिखोगे, आप बुधवार को भी दिखोगे, आप हर बार दिखोगे। क्यों पता है? क्योंकि आपको बोया है। जिसको बोया जाता है वो उसकी जमीन से कभी बाहर नहीं जाता। कुछ लोग, इसके लिए मैंने कहा, मेरे को खुशी आज इस बात का कि आज इस कमरे में इतने ही लोग हैं। बाकी लोग सुनते चर्च छोड़ देता, अच्छा सर टाटा बाई में बोल के निकल जाता मैं, ये बोल के पास्टर हमको बोला नहीं, मैं वचन बोला। अगर छुपा तो प्रेज वर्ड, वचन तेरे से बात किया। परमेश्वर के भवन में रखा जाना बहुत हानिकारक बात है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए फूलेंगे फलेंगे, वचन में लिखता बाद में नाश हो जाएंगे। लेकिन एक पेड़ जिसको बोया गया है, उसको कितना भी हिलाओ वो हिलेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है ये जगह मेरा है, इधर मेरे को बोया गया है और इधर से मैं प्रफुल्लित, इधर से मैं फलवंत होऊंगा, यीशु कह रहा है। इसीलिए आप सभी को समझना जरूरी है आज की सुबह, हमको परमेश्वर के भवन में बोया जाना है। बोलो बोया जाना है। कुछ कुछ लोग होते हैं चर्च में, I don't know why I'm saying this, but I'm saying this. कुछ कुछ लोग होते हैं जब कलीसिया में आते हैं कुछ समय के लिए दिखते भी हैं, लेकिन जब वो काम देगा भाग जाते हैं। जब तक जिम्मेदारी नहीं देगा बहुत अच्छा लग रहा है आगे बैठने का, हाँ कुछ काम मत, लेकिन जब बोलेगा कुछ आपको करना है प्रभु के राज्य के लिए, भाग जाता है। ये भी कौन लोग है पता है? जो रखे गए हैं, जो बोए नहीं गए हैं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर ने क्या कहा? तुम खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, तुम लहरोगे, परमेश्वर के आंगन में लहरोगे। ये सब कुछ परमेश्वर आपके लिए चाहता है। मेरे को नहीं मालूम आपको उसकी इच्छा है कि नहीं। रिया, गॉड वांट्स टू बी फ्लरिश। ये परमेश्वर का सिस्टर, ये परमेश्वर का योजना है। प्रभु आप लोग को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, वो आपको नाश होता हुआ देखना नहीं चाहता। इसलिए जब आप गार्डन में जाते हो, उसी फूल के पास फोटो निकालते हो जो अच्छे से खिला है। मुरझाया हुआ फूल के पास कोई जाता है सेल्फी निकाल के? हाँ, काला मारी सेल्फी, हाँ नहीं होता ऐसा। परमेश्वर का इच्छा आपको मुरझाया हुआ देखने का थोड़ी है। कुछ लोग कलीसिया में हर संडे आते हैं, हर संडे आते हैं, हर संडे आते हैं, मुरझाए हुए। पता है क्यों? क्योंकि रखे गए हैं, बोए नहीं गए हैं। अगर आप बोए जाते तो आप फलवंत होते। परमेश्वर के राज्य में रखे मत जाओ, बोया जाओ। परमेश्वर के भवन में बोए जाओ, वही लोग फलवंत होंगे। कौन लोग? जो परमेश्वर के राज्य में बोए गए। कैसे फलवंत होंगे? चलो कुछ आशीष की बातों को देखेंगे। हाँ आगे पढ़ेंगे, वचन 14 पढ़िए। पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। हाँ बोलता है वो पुराने होने पर भी। अंकल आपका एज क्या है? मैं सॉरी भूल गया, क्या अपना एज क्या है? हाँ 86। देखो कितने ताजगी, कितने फ्रेश दिख रहे हैं अंकल। अम्मा क्या है? मम्मी का क्या है? 75। देखो स्माइल देखो उनका, देखो जरा पीछे मुड़ के देखो, अरे पीछे तो देखो। 75 86 उम्र के है वो, और इतने चेहरे पे इतनी रौनक है, इतनी खुशी है। यही वचन कह रहा है, कहता है तुम पुराने होने पर भी फलते रहो। मतलब तुम्हारे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। प्रभु ने बोला तू कितना भी पुराना जा, तू बढ़ता ही जाएगा, तू बढ़ता ही जाएगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं बोल रहा प्रभु एक टाइम तक बढ़ेगा, बोलते तू पुराना भी होएगा तो भी तू फलता ही रहेगा। ये सब किस बीच के बारे में बोल रहे हैं? जो बोया गया है। मैं आपको बता दूं, खजूर के पेड़ के समान है। तुम 2-3 साल हो गया, शायद नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता दूं आपको, साढ़े अंदर तक जाए, साढ़े अंदर तक जाए। उसको जाने दो, उसको जाने दो। फर्क नहीं पड़ता बाकी पेड़ कितना
कितना फलवंत हो रहा है। वचन में लिखा है वो घास तो दुष्ट का घास है, कुछ समय फलवंत रहेगा, सर्वदा के लिए नाश हो जाएगा। मेरे को सर्वदा के लिए नाश नहीं होना है, मेरे को टिका रहना है, मेरे को परमेश्वर के भवन में बना रहना है। बने रहने के लिए आपको बोया जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ये बहुत भयंकर बात है। अगर परमेश्वर के भवन में आप रखे गए हो, कुछ समय के लिए आशीष रहेगा, लेकिन पुराने समय तक आशीष नहीं रहेगा। मेरे चर्च में मैं चाहता हूँ वो लोग रहे जो पुराने समय में भी आशीष। आप पता नहीं कितने उम्र के हो जाओ, दांत वात गिर जाए और पोपले हो जाओ, लेकिन फिर भी प्रभु बोलता है फलवंत हो। कैसे लोगों के बारे में परमेश्वर बोलता है? जो बोए गए। आज की सुबह आपको मुझको इस बात को समझना है, हमको परमेश्वर के भवन में बोया जाता है। फिर एक बार आपको समझा दूं, आज इस गमले के अंदर है, किसी दूसरे गमले के अंदर सुबह, तीसरे दिन किसी तीसरे गमले के अंदर, चौथे दिन कहीं और, ऐसे गमला चेंज करता रहेगा, उसका हमला होता रहेगा। हालेलुया। लेकिन अगर तू एक ही गमले में टिका है, प्रभु बोलता है तेरी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि तू पुराना भी हो जाएगा ना, तेरे को कोई हिला नहीं पाएगा। इसीलिए मैं प्रभु के भवन में बोया जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु समय लग रहा है, लेकिन मेरे को जड़ पकड़ना है, मेरे को आगे बढ़ना है। हालेलुया। इसीलिए बाजू वाले को बोलो, रखे मत जाओ, बोए जाओ। कम ऑन सही, रखे मत जाओ, बोए जाओ। मैं कुछ और बातों को बताकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों परमेश्वर के भवन में बोया जाना जरूरी है। कितने को समझ में आ रहा है बोया जाने का अर्थ क्या है? मैं विश्वास करता हूँ आपसे आप रखे वाले लोग नहीं है, आप बोए वाले लोग हैं। और जब मेरे को सुन रहे हैं, यीशु के नाम में आपकी भी बुद्धि खुले। हालेलुया। कम ऑन, कुछ बातों को पढ़ेंगे क्यों जरूरी है परमेश्वर के भवन में बोया जाना। 4 बातों को बोलेंगे। सबसे पहली बात, एक बीज जब इसके अंदर रहता है, मेरे को बताओ, अब इसके अंदर एक बीज है ना, जिससे ये पेड़ पौधा बना है। ये बीज इसके अंदर गया है, तो उस बीज को पता क्या मिला? उस बीज को सुरक्षा मिला, क्योंकि वो जमीन के अंदर है। बाहर कुछ भी हो जाए, कोई भी कितना भी सामर्थ्य आदमी चल के जाए, बीज अंदर सुरक्षित है। जब आप परमेश्वर के भवन में बोए जाते हो, आप सुरक्षा के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर का सुरक्षा आपके साथ होता है। ऐसे लोग जो परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, परमेश्वर की सुरक्षा में होते हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आपके जीवन में जब शैतान कोई तरीके का टेंशन, कोई तरीके का विपत्ति लेकर भी आएगा ना, आपको वो हानि नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आप वो बीज नहीं है जो ये गमला और वो गमला नाचते रहता है। आप वो है जो बोए गए हैं। और अगर आप बोए गए हैं, बीज सुरक्षित है। मैं आपको बता दूं, आपका जीवन सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है, आपका फ्यूचर सुरक्षित है, आपका भविष्य आशीषित है। इसीलिए नहीं कि बीज में कोई खास बात है, वो बीज इसलिए खास बन गया क्योंकि उसको बोया गया है। सुरक्षा आपके लिए। इसलिए मैंने अय्यूब के जीवन से बताया, परमेश्वर ने क्या बोला? एक सुरक्षा का बाड़ा है। हर जगह पर जाओ तो सुरक्षा का बाड़ा है। सोचिए, बीज के ऊपर का कवच कितना हार्ड होता है, बराबर अंकल? बीज के ऊपर का कवच बहुत हार्ड होता है, जान उसके अंदर होती है। वैसे ही प्रभु के लिए मेरी भाषा में बोले तो तू उसकी जान है, और उसने उसकी सुरक्षा का कवच तेरे ऊपर रखा। और वो चाहता है वो तब तक तेरे को सुरक्षित रखेगा जब तक तू उसके भवन में बोया जाएगा। 2 चीजें, ओके मैं उससे पहले बता दूं, 2 चीजें जिसमें आपको बोया जाना है। एक बोलो परमेश्वर का भवन, जोर से बोले परमेश्वर का भवन, और अच्छे आवाज में बोले परमेश्वर का भवन, और दूसरी चीज परमेश्वर का वचन। 2 चीजों में आपको बोया जाना है। एक, आपकी जड़ें परमेश्वर के भवन में बोई जानी चाहिए, आपकी जड़ें परमेश्वर के वचन में बोई जानी चाहिए। अगर आप परमेश्वर के भवन में बोए गए हो और परमेश्वर के वचन में बोए गए हो, कोई माइकल आके आपको परेशान नहीं कर सकता। चाहे माइकल आ जाए, चाहे कोई आ जाए, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सुरक्षा में हो, और परमेश्वर की सुरक्षा में रहने के लिए आपको परमेश्वर के भवन में बोया जाना। कल्पना कीजिए, सोचिए ना, एक बीज को जब बोया जाता है, उसको जमीन को फाड़ के उसके अंदर रखना पड़ता है, दबाना पड़ता है ताकि अंदर तक जाए। कठिन लगता है। बीज को कभी पूछो तो बोलेगा दुखता है, लगता है, कठिन है, मट्टी इतना हार्ड है, बहुत सारा बोया जाने में कभी कभी कठिनाई होता है। बोया जाने का प्रोसेस थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आपकी सुरक्षा उसी में है। आपको लगता है किसी कलीसिया में रहना, हर सुबह संडे चर्च, बुधवार को भी बुलाता है पास्टर, मंगलवार भी बुलाता है पास्टर, शुक्रवार भी बुलाता है पास्टर, कठिन लगता है, चुभता है, दुखता है, सब होता है, लेकिन आपकी सुरक्षा उसी में है। बजर बोलो, आपकी सुरक्षा उसी में। You know, I am just grateful for our church। मैं अपने कलीसिया के पुरुष को इतना धन्यवाद करता हूँ। हफ्ते के हर दिन कुछ ना कुछ हम करते हैं। इसलिए नहीं करते कि सागर के पास बहुत टाइम है, मेरे पास कभी आओ, फोन उठाने का टाइम नहीं मेरे पास। लेकिन मैं जानता हूँ हम सबकी सुरक्षा यीशु में है।
जैसे आप इस भवन में बोए गए, मैं भी परमेश्वर के वचन में इस भवन में बोया गया हूँ, मैं इसमें रहता हूँ, मेरी सुरक्षा है। बहुत लोग इस्तेमाल को कोशिश करते हैं हमला करने की, नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि मैं बोया गया हूँ। इसलिए मेरे को भरोसा है कोई शैतान मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? पता है? क्योंकि मैं वो बीज नहीं हूँ जिसको जमीन पर रखा गया है, मैं वो बीज हूँ जिसको जमीन के अंदर बोया गया है। और एक बीज जो जमीन के अंदर बोया गया वो जरूर फल लाता है, वो जरूर बढ़ता है। इसके लिए आपके जीवन के लिए ये विश्वास का बात है कि आप बढ़ेंगे, आप जरूर फलवंत होंगे यीशु के नाम में। आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बीज खुद भी चाहे तो अपने आप को नहीं रोक सकता बढ़ने से, क्योंकि उसको पानी मिलता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। ये बीज के हाथ में भी नहीं है कि प्रभु मेरे को नहीं बढ़ने का है। प्रभु बोला तू अगर बोया गया है तो बाई डिफॉल्ट तेरे को बढ़ना ही है। हालेलुया। इसीलिए अगर तू कलीसिया में आता है और WPS में तू बोया गया है, आपकी मर्जी हो ना हो, खुदावन आपको बढ़ाता है। थैंक यू। तू खुद भी मन ना करे कि प्रभु बस हो गया। प्रभु बोलेगा हो ही नहीं सकता, बस तेरे को और दूंगा मैं, क्योंकि तू बोया गया। तो बोलेगा प्रभु इतना आ गया, मेरे को सब पूरा हो गया। प्रभु बोलेगा इतना तो है ही नहीं, तेरे को और बढ़ना है। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। हालेलुया। वो लहराएंगे, परमेश्वर के आंगनों में लहराएंगे। वो तेरी इच्छा हो ना हो। इसे मैंने आज सुबह भी, और ये बात तो मैं कल रात से, ये बात मेरे हृदय में प्रभु डाल रहा है। अगर प्रभु ने किसी बात का ठान लिया ना, तो फिर से कोई भी आ जाए, आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर प्रभु ने आज की सुबह ठान लिया है कि मैं कलीसिया के लोगों को आशीष करूंगा, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तेरे जीवन को दबा कर रख सके, ये बोल सके कि मैं इसके ग्रोथ को रोकूंगा। प्रभु उन सारे लोगों को हरा देगा, लेकिन तेरे को बढ़ाएगा। क्यों? पता है? क्योंकि तू परमेश्वर के भवन में बोया गया। बोलो परमेश्वर के भवन में बोया जाए। बोलो मैं परमेश्वर के भवन में बोया गया। तो सबसे पहली बात, क्यों जरूरी है परमेश्वर के भवन में बोया जाना? क्योंकि उसमें आपकी सुरक्षा है। दूसरी बात, एक बीज जब इस मिट्टी के अंदर बोया गया है, इसके अंदर जो मिट्टी इसके अंदर बोया गया है, इस जमीन से, इस मिट्टी से, पता है उस बीज को कुछ पौष्टिक तत्व मिलता है, जिससे वो बीज मजबूत होता है। कितने लोगों को समझ रहा है? भाई प्रेज गॉड कि मेरे को लाने का मौका मिला। एक बीज को इस जमीन के अंदर वो सारी चीजें जो उसको जरूरत का है बढ़ने के लिए, वो मिलता है जब वो इस जमीन के अंदर है। जब आप परमेश्वर के भवन में बोए गए हो, वो सारी बातें जो आपको बढ़ने के लिए जरूरत का है, वो आपको इस भवन से मिलता जाएगा। कुछ 2-4 लोगों को समझा, कोई बात नहीं, फिर एक बार बोलता हूं। मैंने कहा अगर आपको बढ़ने के लिए कोई चीज का जरूरत है, आवश्यकता, जैसे बीज को बढ़ने के लिए पौष्टिक तत्व चाहिए, तो पौष्टिक तत्व कहां से मिलता है? उस जमीन से मिलता है जिसके अंदर वो बोया गया है। उसी प्रकार आपके जीवन को फलवंत होने के लिए जो चीजों का जरूरत है, वो कहां मिलेगा? बोलो यहाँ मिलेगा। कम ऑन, बोलो यहाँ मिलेगा। कहां बोलेगा? बोलो यहाँ मिलेगा। माई ब्लेसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। कम ऑन से, माई ब्लेसिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस। मेरा बढ़ोतरी इस जगह से शुरू होता है। मेरा फलवंतता इस जगह से शुरू होता है। मेरी आशीषें इस जगह से शुरू। कम ऑन, कोई तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और अधिकार से बोलना शुरू करे, मेरी आशीषें इस जगह से शुरू होती है, मेरी ऊंचाइयां इस जगह से शुरू होती है। पर ये जगह मतलब ये जमीन नहीं है, ये जगह मतलब परमेश्वर का भवन है जिसके अंदर आप बैठे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति जिसके अंदर है। कम ऑन, विश्वास में कहे प्रभु यही वो जगह है जहां पर मेरी बढ़ोतरी की शुरुआत हो रही है। प्रभु यही वो जगह है जहां से मैं प्रफुल्लित होने वाला हूँ, मैं आनंदित होने वाला हूँ, जहां से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, जहां से मेरा नाम बढ़ने वाला है, जहां से मुझे सब कुछ मिलने वाला है, मुझे लगने वाली हर जरूरतें यहाँ से पूरी होने वाली है। प्रभु क्योंकि मैं इस जमीन में बोया गया हूँ, प्रभु इस जमीन में वो सारी बातें हैं जो मेरे लिए बढ़ने के लिए आवश्यकता है। कमान, आपकी चंगाई इस जमीन में है। कमान, आपका छुटकारा इस जमीन में। कोई तो विश्वास करे, प्रार्थना करे यीशु के नाम में। आप वो बीज है जो इस जमीन में बोए गए हैं, और जमीन के अंदर वो सब कुछ है जो उस बीज को मदद करता है बढ़ोतरी देने के लिए। परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देने के लिए वो सब कुछ इस भवन में उसकी उपस्थिति में रखा है। कमान, अपनी जरूरतों को परमेश्वर से ले लीजिएगा, अपनी जरूरतों को परमेश्वर से ले लीजिएगा। तू अगर एक बीज है तो ये परमेश्वर का उपस्थिति वो जमीन है, परमेश्वर का भवन वो जमीन है, और खुदा ने अगर तेरे को यहाँ पर रखा है तो इस बीज को जो लगने वाली जरूरत है वो इसी जमीन में है। मैं कह दूं किसी को, इसी वातावरण में आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर है। कमान, कोई अगर इस बात को अपने लिए ले सके, कोई इस बात को छीन सके अपने लिए, तेरी प्रार्थना का उत्तर इसी हवा में है, इसी खुदा के भवन में है, इसी उसकी उपस्थिति में है। अगर एक व्यक्ति भी आज अपनी आशीष को यकीनन विश्वास में यहाँ से लेकर जाएगा, मैं कह दूं आपसे, आपका आशीष बस आपके पास ही है, क्योंकि यही वो जमीन है जहां से आप बढ़ेंगे। अगर आप इस जमीन में बोए गए हैं, जो यहोवा के भवन में रोपे जाते हैं, वो आशीषित होंगे,
वो बढ़ोतरी पाएंगे, वो फलवंत होंगे। Those who are planted in the house of the Lord will flourish in the courts of God. वो जो परमेश्वर के भवन में वो रोपे गए हैं, वो परमेश्वर के आंगनों में लहराएंगे। तेरी ग्रोथ दिखाई देगी, तेरा बढ़ोतरी दिखाई देगा, तू आंगनों में बढ़ेगा, खुदा के आंगनों में बढ़ेगा, तू लहराएगा। एक दिन तेरे पत्ते एक दिन हवा में ऊंचे लहराएंगे, तुझ में एक दिन बहुत सारे फल लगे होंगे। तू एक दिन लोग उस फलों को देखेंगे और कहेंगे ये पेड़ में ऐसा क्या हो गया, ये पेड़ इतना खूबसूरत बढ़ने लग गया है, अब तक बढ़ नहीं रहा था। जैसे खजूर का पेड़ को समय लगता है, वो बाकी पेड़ बोलते होंगे ये बढ़ क्यों नहीं रहा, ये बढ़ क्यों नहीं रहा, ये कभी नहीं बढ़ेगा। लोगों ने नकारात्मक बात बोल दिया होगा, ये कभी नहीं बढ़ेगा, इसके जन्म में कभी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप परमेश्वर के भवन में बोए गए हैं तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती बढ़ोतरी के लिए, चाहे समय क्यों ना लग जाए। एक दिन आएगा खजूर के समान तुम फूलोगे और फलोगे यीशु मसीह के नाम में। खजूर के समान तुम फूलोगे फलोगे यीशु के नाम में। ओ कम ऑन, देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर इन क्राइस्ट फॉर यू। एक अच्छा भविष्य तेरे लिए है परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास तेरे लिए अच्छा भविष्य है। आज नजर नहीं आ रहा तो क्या हुआ, तेरी जड़ों को फैलने दे, तेरी जड़ों को फैलने दे। कोई तो अपनी जड़ों को मजबूत करो, खुदा मैं यहाँ पर बोया गया हूँ, मैं यहाँ पर बोया गया हूँ, मेरी बढ़ोतरी यहाँ से। कम ऑन, से इट लाउडली, कम ऑन, मैं यहाँ पर बोया गया हूँ, मेरी जड़ें इसमें फैली है। प्रभु इस कलीसिया में परमेश्वर तूने मुझे बोया है, तो प्रभु इस कलीसिया में तो मुझे बढ़ाएगा भी। कलीसिया में बोया है तो कलीसिया में बढ़ाएगा भी। खजूर के समान मैं ऊंचा फलूंगा और रिया फरा लगा देंगे। शेहे तेरे लिए मैं बढ़ूंगा। मेरी बढ़ोतरी का शुरुआत हो चुका है, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु मेरे को रखा नहीं गया है। मैं वो बीज नहीं जो रखा गया है, मैं वो बीज हूँ जिसको बोया गया है, मैं वो बीज हूँ जिसको बोया गया है, मैं वो बीज हूँ जो इस कलीसिया में बोया गया है। इस कलीसिया के अंदर मेरी जड़ें फैली हुई है। इसलिए चाहे शैतान कितनी भी कोशिशें कर ले, जब परमेश्वर के भवन में मैं रोपा गया हूँ, मुझे वो उखाड़ नहीं सकता, मुझे वो तोड़ नहीं सकता। मेरी सुरक्षा इस भवन में, इस कलीसिया में, परमेश्वर की उपस्थिति में। मुझे लगने वाली हर जरूरत, मेरी आत्मिक सारी आत्मिक जरूरत इस कलीसिया में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है। और उसका लाभ वो लोग उठा पाते हैं जो परमेश्वर के भवन में बोए गए हैं। आज की सभा में आप और मैं अगर विश्वास से इस बात को सोच सके, अपने आप को लहराता हुआ देखें, अपने आप को बढ़ोतरी में चलता हुआ देखें, हालेलुया, शियाम फ्रा लगा देंगे, रेखे प्रेले हैं प्रियाम फ्रा लगा, शियाम फ्रा लगा देंगे, रेखे प्री लगा देंगे, प्रियाम दारा नमस्तु, शियाम फ्रा लगा देंगे। द होली स्पिरिट इज पुटिंग दिस इंप्रेशन इन माई स्पिरिट। मेरे आत्मा में बात पड़ा हुआ है। आई एम सीइंग मेनी व्हीकल्स, मैं बहुत गाड़ियों को देख रहा हूँ। यू नो, व्हीकल या गाड़ी स्पीड को दर्शाता, तेजी को दर्शाता है। And the Lord is putting in my heart to tell you this. There is a speed going to happen in your life. कुछ बातों में तेजी आएगी यीशु के नाम, कुछ बातों में तेजी आएगी यीशु के नाम, कुछ बातों में तेजी आएगी। जो धीरे 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 हो रहा था, जिसमें टाइम लग रहा था, उसमें स्पीड आ रहा है यीशु के नाम। I am speaking to those who are planted in the house of the Lord. मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो यहोवा के भवन में रोपे गए। If you feel that you are planted in the house of the Lord, अगर आप सोचते हैं मैं इसमें बोया गया हूँ, तो ये आपके लिए, मैंने कहा, एक तेजी आपके लिए आ रही है यीशु के नाम में। जो धीरे धीरे हो रहा था उसमें तेजी है, तेरे कामों में तेजी आ रही है, तेरी कामों में तेजी आ रही है यीशु के नाम में। परमेश्वर धर्मी लोगों के लिए, जो उसके भवन में रोपे गए हैं, उनके लिए ऐसा करने पर है। तो देखेगा जो अब तक बहुत धीमा चल रहा था उसमें तेजी आ गई है। वन मोर थिंग, एक गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बनाई गई है। परमेश्वर जब मेरे को इस गाड़ियों को दिखा रहा है, मैं समझता हूँ परमेश्वर आपको एक जगह से और किसी जगह पर लेकर जा रहा है। स्तरों को बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर, प्रमोशन को देने वाला मेरा परमेश्वर, उन्नति को देने वाला मेरा परमेश्वर। अब तक जिस जगह पे तू था उस जगह से अब तू ऊपर आने का समय आ गया, उस जगह से आगे बढ़ने का समय आ गया है। एक गाड़ी एक जगह पे ठहरने के लिए नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बनी है। और एक गाड़ी की खास बात यह है, वो जब जाता है वो अकेला नहीं, उसमें और भी लोग होते हैं। मैं आपको बता दूं, केवल आप नहीं बढ़ रहे, आपका पूरा परिवार बढ़ रहा है। केवल आप नहीं आगे जा रहे, आपका पूरा परिवार जा रहा है। इसलिए मैंने कहा, आई एम सीइंग नॉट वन व्हीकल बट मेनी व्हीकल्स। दिस व्हीकल्स आर नथिंग बट फैमिलीज। ये गाड़ी और कुछ नहीं, लेकिन परिवार है। मैं देख रहा हूँ मेनी फैमिलीज, वेरी मेनी फैमिलीज, मेनी फैमिलीज जिनमें तेजी आ रही है,
परिवारों में, हमारी कलीसिया में परिवारों में तेजी आ रही है, परिवारों के कामों में तेजी आ रही है। ये आप थोड़ा लगा देंगे। यू बिलीव इट और नो, माई लॉर्ड स्पीक्स एंड आई नो दैट माई लॉर्ड स्पीक्स, आई नो दैट दिस इज द लॉर्ड, दिस इज द होली स्पिरिट दैट स्पीकिंग। मैं जानता हूँ ये पवित्र आत्मा जो बात कर रहा है, तेरे आगे बढ़ने का, तेरे जीवन में तेजी आने का समय खुदा ने निश्चित कर दिया है। Those who are planted in the house of the Lord, जो खुदा के भवन में रोपे गए हैं, वो आशीषित होंगे, वो फलवंत होंगे यीशु के नाम में। कुछ और बातें 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। तो फर्स्ट थिंग, जो बोया जाता है उसके जीवन में क्या है? बोले सुरक्षा है। दूसरा बात, जो बोया जाता है उसको वो सारी चीजें जो उस बीज के लिए जरूरत है वो मिलती है। ओके, तीसरी बात, जब बीज को बोया जाता है, समझिए इस बात को, जब बीज को बोया जाता है ना, बाहर वालों को मालूम नहीं वो बीज कौन सा है। मैंने कहा जब बीज को बोया जाता है, बाहरी लोगों को नहीं पता क्या बोया गया है। जब आप इस कलीसिया के अंदर बोए गए हैं, आप जानते हैं आप बोए गए हैं, बाहर वालों को नहीं पता, तो आपके रिश्तेदारों को, आपके अन्य जातियों को, बाहर जो खड़े हैं, दुनिया जो खड़ी है, उनको नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो तीसरी बात, परमेश्वर के राज्य में बोया जाना एक कॉलिंग को दर्शाता है, एक बुलाहट को दर्शाता है। देयर इज अ पर्पस अपॉन योर लाइफ। एक बुलाहट, एक कारण, आप इस भवन में बोए जाने का एक कारण है। बीज को क्यों बोया जाता है? उसके पीछे कारण होता है कि यूं ही बोया जाता है। वो उसका कारण क्या है? कि इसमें से फल आए, इसमें से पेड़ आए। तो बीज के पीछे हमेशा एक कारण है, आपके पीछे एक कारण है, आपको बोए जाने के पीछे एक पर्पस है, आपको इस कलीसिया में रखे जाने का एक मकसद है, एक बुलाहट आपके ऊपर है जो अब नहीं दिख रहा है, लेकिन लोग देखेंगे। जब बढ़ोतरी होएगा तब लोगों को पता चलेगा तुम्हारा बुलाहट क्या था, तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर ने क्या रखा था। इसलिए मैंने कहा जो परमेश्वर भवन में बोए जाते हैं, लोगों को तब नजर नहीं आता, लेकिन एक दिन आएगा। यू नो द वर्ड फ्लरिश, इफ आई मे से दिस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये जो फ्लरिश शब्द है ना, फ्लरिश हिंदी में क्या लिखता है? हमारा परमेश्वर का फूले फलेंगे, फूले फलेंगे हिंदी में लिखता है, इंग्लिश में लिखता है फ्लरिश। बोलो फ्लरिश, थोड़ा इंग्लिश भी सीखो ना। फ्लरिश बोलो, फ्लरिश बोला मैं फ्लरिश, कितना अच्छा इंग्लिश बोलते देखो, हाँ बोलो फ्लरिश थोड़ा। तो फ्लरिश जो इब्रानी शब्द में लिखा है उसको बोलते हैं पराक, PARACH, पराक, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। ओके, तो इसका मतलब पता है क्या है? टू ब्रेक फोर्थ एज अ बर्ड। इसका मतलब समझिए, जब परमेश्वर बोलता है फूले फलेंगे तो पता है क्या होने वाला है? ये ना, इसमें वो दुकान वाला बोला इसमें फूल आएगा, अभी मेरे को दिख तो नहीं रहा है, लेकिन इसमें फूल आने के लिए पता क्या होगा? एक कली निकलेगा। तो जब वो फूल बनना है, एक कली फूट के बाहर आता है। परमेश्वर जब बोलता है ना फूलेंगे फलेंगे, इसका मतलब पता है क्या है? आप एक कली के समान, एक फूल जैसा कली से खिल के बाहर आता है, परमेश्वर बोल रहा है वैसा है जो भवन में रोपे गए वो लोग ऐसा खिल के बाहर आए। परमेश्वर बोलता है एक कली कैसा निकलता है, फूटता है, वो इस पत्तों में से वो निकल के बाहर आता है। प्रभु कहता है ऐसे लोग जो परमेश्वर के भवन में बोए गए हैं, वो लोग भी ऐसे निकलकर उस जमीन से निकलकर बाहर आएंगे और फूलेंगे फलेंगे यीशु के नाम में। तो प्रभु आपको क्या करने वाला है पता है? आपको फ्लरिश करने वाला है, आपको बाहर निकालने वाला है। कितने समय तक अंदर रहेगा तू? कितने समय तक छिपके रहेगा? तेरे को लगेगा तेरा परिवार को कोई नहीं देख रहा है, तेरा परिवार को कोई जानता नहीं है, तेरे को कोई जानता नहीं। प्रभु बोलते एक टाइम आएगा, अगर तू बोया गया है तो तेरा छिपने का समय में सुरक्षा था, और एक समय सही समय पे मैं तेरे को बाहर भी निकालूंगा। सो देयर इज अ पर्पस। हर एक बीज का एक कारण है, आप लोगों का जीवन का एक कारण, एक मकसद है। आप लोग इस भवन में बोया गया है, एक मकसद से बोया गया है। मकसद पता है क्या है? कि आप बाहर आए और दिखाई दे। एक समय अराउंड हम लोग दिखाई देंगे, आज नहीं दिख रहे, एक टाइम आएगा चर्च दिखाई देगा, कलीसिया दिखाई देगा। किसके साथ होएगा? जो परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं। चौथा पॉइंट, क्यों बोया जाना जरूरी है पता है? अगर आपको फल लाना है तो बोया जाना पड़ेगा। ये बीज में, ये समझो फॉर एग्जाम्पल अगर ये कलिंगड़ का बीज है, तो ये बीज को जब तक बोया नहीं जाओ, कलिंगड़ निकलेगा क्या? अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में फल आए तो आपको बोया जाना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आशीष आए तो आपको बोया जाना जरूरी है, क्योंकि एक बीज तब तक फल नहीं लाता जब तक वो बोया नहीं जाता। मैंने कहा आप लोग बीज है, तो बोया जाना क्यों जरूरी है? ताकि आप लोग फल लाए। तो चौथी बात, पहली बात बोले सुरक्षा, दूसरी बात बोले न्यूट्रिशन, पौष्टिक तत्व, बोले पौष्टिक तत्व। तीसरी बात कॉलिंग, मकसद। चौथी बात फल लाना, और पांचवी बात जो आखिरी बात मैं बता रहा हूं वो है स्टेबिलिटी। एक पेड़ को मजबूती से अगर खड़ा रहना है तो उसको बोया जाना जरूरी है।
अगर इसको निकाल के मैं रख दूं तो ये गिर जाएगा, लेकिन क्योंकि ये खड़ा है, क्योंकि ये बोया गया है। फिर एक बात, इसको अगर उठा के रख दूं ये खड़ा नहीं रह पाएगा। इसके अंदर क्या सामर्थ्य है पता है? उस मिट्टी ने इसको पकड़ के रखा है, उस मिट्टी ने इसको पकड़ के रखा है, और कुछ इस प्रकार पकड़ के रखा है कि इसको कितना भी गिराए ना, ये गिरेगा नहीं। देखो, कल्पना करो, ये तुम्हारा ही चेहरा है, ये तुम्हारा ही जीवन है जो इस कलीसिया में बोया गया है। चाहे कितना भी कोई उलट पुलट कर दे, तू गिरेगा नहीं। पता है कि क्योंकि तू बोया गया है। तेरे जीवन में स्टेबिलिटी, स्थिरता आती है। चाहे कितना भी लोग तेरे को गिराने की कोशिश करे, तेरे को शैतान कितना भी गिराने की कोशिश करे, तू गिर नहीं पाएगा। क्यों पता है? क्योंकि तू बोया गया है। इसलिए आज की सुबह ये मेरा हृदय है कि मैं आपको ये बात बता पाऊं कि परमेश्वर के भवन में रोपे जाना बहुत जरूरी है। मैं बोलना नहीं चाहता, ऐसा बहुत सारी बातें वो होता है मेरे माइंड में ही, वो फिल्टर होके आ रहा है। आपको बोलने से पहले अंदर ही वो घट के आ रहा है, तो ऑलरेडी फिल्टर्ड आ रहा है आपको जो मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग का बहुत बुरा आदत है, वो लोग आज इधर तो कल किधर होते हैं। आपको बता दूं, जितने भी लोग हैं आप लोग जो भी मेरे को सुन रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आपको पसंद आए ना आए, लेकिन ना बोए जाओ, जड़ पकड़ो। ये मेरे फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं। शायद किसी और पेड़ को देखकर आपको लगता रहेगा वो वातावरण मेरे लिए ज्यादा सही है, वहां पर मैं ज्यादा फलवंत होगा, लेकिन आपको बता दूं आप उधर ही फलवंत होंगे जहां पर आपको बोया गया है। किसी और जमीन में शायद आप नहीं फलवंत होंगे, लेकिन अगर प्रभु ने आपको कहीं पर बोया है तो वहां पर भी वो आपको फलवंत करेगा। ये जमीन का बात है, पता है, परमेश्वर की उपस्थिति का बात है। ये मिट्टी एक्चुअली क्या है पता है? मैं समझता हूँ ये मिट्टी परमेश्वर के लोग है, समझिए। राहुल क्या है ये मिट्टी? ये हम लोग है। हम लोग क्या करते हैं जब कोई व्यक्ति प्रभु के राज्य में बोया जाता ना, ये वो मिट्टी है जो उसको पकड़ के रखता है। ये पेड़ क्यों नहीं गिर रहा है पता है? क्योंकि प्रभु के लोगों ने, इस संगति ने, इस कलीसिया ने क्या किया है? अपने प्रेम से उनको पकड़ के रखा है। तो एक बीज और मिट्टी और ये सभी का बात है, हम सब मिलकर फलवंत होते हैं। एक बीज अपने आप में फलवंत नहीं होगा, उसको जमीन लगेगा। एक जमीन तो खाली जमीन है, अगर उस पर कुछ उगना है तो उसको बीज लगेगा। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, बोलो हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। आमीन। इसलिए आखिरी में आज मैं चाहता हूं आप सभी के लिए व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करो। आमीन। क्यों पता है? क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे के बढ़ने का कारण है, क्योंकि आप इस कलीसिया में बोए गए हैं। जब आप बोए जाते हो फलवंत होते हो, इसीलिए एक जगह पर बोए जाओ। एंड दोज हु आर लिसनिंग मी ऑनलाइन, if you are roaming this church, that church, this church, stop it. I don't care who you are. लेकिन यहाँ पर नाचना बंद करो, जमीन पकड़ो, बोए जाओ। परमेश्वर के राज्य में जो बोए जाते हैं वो फलवंत होंगे। मैं अपने आंखों को बंद कर अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और हम दुआ करेंगे। आज हम बीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हर बीज में सामर्थ्य है, आप सब सामर्थ्य बीज है। परमेश्वर ने ये वादा किया है वो आपको फलवंत करेगा, लेकिन आपको बोया जाना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम करो मेरे प्रिय। परमेश्वर की कलीसिया में रखे मत रहो, केवल आकर संडे को बैठो मत। सर्व द लॉर्ड, प्रभु की सेवा करो, प्रभु के लोगों की सेवा करो। वी हैव स्टार्टेड अ कनेक्ट ग्रुप। आप में से बहुत सारे लोग को नहीं पता है, लेकिन हमने कनेक्ट ग्रुप चालू किया। कल रात को हमने योजना बनाई, एक कनेक्ट ग्रुप होने वाला है। कनेक्ट ग्रुप का मतलब पता है क्या है? हम लोग लोगों को जाकर लोगों से कनेक्ट होने वाले हैं। किन लोगों के पास जाएंगे पता है? जो बोए गए। हालेलुया। अंकल हम लोग आपके घर में आ रहे हैं बहुत जल्दी प्रार्थना के लिए। क्यों पता है? क्योंकि आपको फलवंत होना है, क्योंकि आपको आशीषित होना है। और एक पेड़ को बढ़ने के लिए मिट्टी का सहारा लगेगा। हम आपके लिए वो मिट्टी बनना चाहते हैं जो हमको प्रार्थना का सहारा दे। हम आपको कुछ नहीं कर सकते, करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम आपको प्रेम दे सकते हैं अंकल। हम आपको परिवार का प्रेम दे सकते हैं, हम एक दूसरे को परिवार का प्रेम दे सकते हैं। हालेलुया। और उसी प्रेम में हम सभी बढ़ते जाए।